हमारे देश में इतिहास से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिसको सुनने के बाद जुबान से यही निकलता है, मेरा देश महान। आपने जासूसी की तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक महिला की है, देश की उस महिला की जिसने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी को बचाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे भारत की पहली महिला जासूस की उपाधि दी गई। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे, उसके बारे में सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। आज भी लोग उस महिला का पूरे दिल से सम्मान करते हैं। हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे नीरा आर्या की कहानी से। बताएंगे कि कैसे देश को बचाने के लिए नीरा आर्या ने अपनी सुहाग को अपनी हाथों से ही मिटा दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आजाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस, देश को बचाने के लिए नीरा आर्या का बलिदान, नेताजी को बचाने के लिए कर दी पति की हत्या, जेल में अंग्रेजों ने नीरा आर्या को खूब किया टॉर्चर। नीरा आर्या यह वो नाम है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपने पति को भी न्यौछावर कर दिया। कहते हैं यूपी के बागपत की इस महान वीरांगना ने देश की आजादी की जंग में जुटे नेताजी की जान बचाने के लिए जो साहस दिखाया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। नीरा आर्या की कहानी जानने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। इतना पीछे जब भारत एक गुलाम देश था। अंग्रेज यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। भारत को लूटकर सारा खजाना ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। गुलामी की इन्हीं जंजीरों को तोड़ने की कोशिश वो लोग भी कर रहे थे, जिनकी कुर्बानी के कारण आज हम खुली हवा में आजादी से सांस भी ले पा रहे हैं। बता दें कि नीरा आर्या भी देश को आजाद कराने के लिए वो सब कर रही थी जो उनके बस में था, और कहते हैं कि इसी कोशिश में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको देश आज भी याद करता है। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा नगर के एक व्यापारी के घर में हुआ। उनके पिता का कारोबार कोलकाता में फल फूल रहा था। इसी वजह से उनकी परवरिश भी कोलकाता में ही हुई। यहाँ उन्होंने बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी समेत तमाम भाषाएं भी सीखी। जानकारी के अनुसार उनके पिता अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी यानी नीरा आर्या की शादी अंग्रेज अफसर श्रीकांत जयरंजन दास से करा दी। वो ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर था। इन दोनों के विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, एकदम से अलग थे। क्योंकि एक तरफ जहां नीरा देश को आजाद कराना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार थे और उनके लिए काम कर रहे थे। बता दें कि कई जगह नीरा आर्या के लेख के अंश का जिक्र भी किया गया है, जिसमें तमाम तरह की बातें भी की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार नीरा आर्या ने अपने लेख के एक अंश में लिखा था, मेरे साथ वर्मा की रहने वाली एक सरस्वती राजमणि नाम की लड़की थी जो उम्र में मुझसे काफी छोटी थी। हम दोनों ने ब्रिटिश अधिकारियों के घरों और सैन्य शिविरों में घुसने के लिए लड़कों की वेशभूषा अपनाई थी ताकि हम जासूसी कर सकें। बता दें कि पवित्र मोहन राय आजाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे, यानी कि चीफ थे। लेकिन नीरा आर्या को आजाद हिंद फौज का पहला जासूस होने का गौरव मिला था। नीरा को यह जिम्मेदारी नेताजी ने खुद ही दी थी। जासूसी के एक वाक्य के बारे में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा में जिक्र किया है और लिखा है, मेरे साथ एक लड़की सरस्वती राजमणि थी। वह मुझसे छोटी थी और वर्मा की रहने वाली थी। उसे और मुझे अंग्रेज अफसरों की जासूसी का जिम्मा मिला था। हमने लड़कों की वेशभूषा अपना ली। हमने अंग्रेज अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों की जासूसी की। यहाँ से मिलने वाली जानकारी को हम नेताजी से साझा किया करते थे। इतना ही नहीं,
उनके एक और अंश की चर्चा खूब होती है। एक और आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि एक दिन हमारी एक साथी दुर्गा चूक गई और उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उसके बाद मैंने और राजमणि ने उसे छुड़ाने के लिए हिजड़े की वेशभूषा बनाई। जहां दुर्गा को बंदी बनाया गया था, वहां अफसरों को धोखे से नशीली दवा खिला दी। इसके बाद अपनी साथी दुर्गा को लेकर वहां से भाग निकले। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने फायरिंग कर दी, जिससे राजमणि को पैर में गोली लग गई। लेकिन इस दौरान भी इन लोगों ने हार नहीं मानी और लंगड़ाते हुए वह दुर्गा और नीरा आर्या एक पेड़ पर चढ़ गए। वहीं नीरा ने आगे लिखा कि अंग्रेज सैनिकों ने हमें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भी चलाया, बहुत कोशिश की, लेकिन हम पेड़ पर ही चढ़े रहे। 3 दिन बाद हिम्मत जुटाकर हम सभी किसी तरह आजाद हिंद फौज के बेस में वापस लौटे। बता दें कि 3 दिन तक टांग में गोली लगने की वजह से दुर्गा हमेशा के लिए लंगड़ाने लगी, लेकिन उनकी बहादुरी से खुश होकर नेताजी ने राजमणि को रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट और नीरा आर्या को कैप्टन का ओहदा दे दिया था। कहा जाता है कि नीरा आर्या के भीतर देश को आजाद कराने की एक आग थी। इसी के चलते वो आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट से जुड़ गई थी। इस रेजिमेंट से अंग्रेज अपना गुप्तचर मानते थे। नीरा आर्या के पति को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करके मौका मिलते ही उनकी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक दिन नीरा के पति ने नेताजी पर गोलियों से हमला कर दिया। गनीमत रही कि गोली उनके ड्राइवर को लगी। नेताजी को बचाने के लिए नीरा ने अपने पति के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद नीरा आर्या अंग्रेजों की नजर में आ गई। उनके खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। नीरा आर्या को जेल में खूब टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर कि एक उनका स्तन तक काट दिया गया। लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने आखिरी सांस तक देश के साथ गद्दारी नहीं की। वहीं कारावास के दौरान नीरा आर्या को अंडमान भेज दिया गया। यहाँ उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रख दिया गया था। लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा गया। लगातार उनके साथ बदसलूकी की जाती रही। जानकारी के अनुसार अंग्रेज नीरा से पूछते कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ छिपे हुए हैं। वो बोलती कि उनकी तो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। फिर जेलर ने कहा कि तुम झूठ बोलती हो। इतना ही नहीं, जानकारी देने के बदले जमानत देने तक का लालच भी अंग्रेजों ने नीरा आर्या को दिया था, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। एक समय तो ऐसा आया कि गुस्से में नीरा आर्या ने अंग्रेजों के ऊपर थूक भी दिया और इसके बाद नीरा के साथ और ज्यादा अंग्रेजों ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि जेलर बोलता कि वो कहाँ है, तो नीरा ने कहा कि मेरे दिल और दिमाग में है। जिसके बाद गुस्से में जेलर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे दिल को चीर कर निकाल कर देखेंगे कि नेताजी कहाँ हैं। जेलर ने एक लोहार को इशारा किया। वो ब्रेस्ट रीपर लेकर आया और उनके दाएं स्तन को दबाकर काटने लगा। उनका एक स्तन काट दिया गया और इससे मिले दर्द ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। जेलर ने काफी बदसलूकी की और कहा कि दोबारा जुबान लड़ाई तो दोनों स्तन काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने नीरा आर्या के साथ खूब बदसलूकी की। लेकिन खास बात तो ये रही कि इतना कुछ सहने के बाद भी नीरा अपने देश से प्यार करती रही। उन्होंने गद्दारी नहीं की। कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। वहीं अपने जीवन के अंतिम दिनों में नीरा आर्या ने फूल बेचकर गुजारा किया। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में एक झोपड़ी में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बेहद मुफलिसी में काटे। 26 जुलाई 1998 को चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया और कहते हैं कि एक स्थानीय पत्रकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरा आर्या का अंतिम संस्कार किया था। तो ये थी देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की कहानी। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।